नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी लोगों का इस सप्ताह अपने इस नए ब्लॉग में, अपने इस YouTube चैनल में मैं स्वागत करता हूं। जिसके जीवन में कोई हीरो नहीं होता, उसके स्वयं हीरो बनने की जो संभावनाएं हैं वो खत्म हो जाती हैं। इफ यू डोंट हैव हीरो टू फॉलो, यू कांट बी अ हीरो योरसेल्फ। इसलिए जीवन में एक हीरो होना जरूरी है, तभी हमारे नायक या महानायक बनने की जो संभावनाएं है वो बढ़ जाती है। ऐसी जो है वो बात है। आज मैं एक ऐसे ही हीरो की कहानी और एक ऐसा ही हीरो आप लोगों के सामने सौंपूंगा, आप लोगों को, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन हमने उसे एक वीर गति के तौर पर समझा है कि वो एक वीर गति को जो है वो प्राप्त हो गया। लेकिन मेरी नजर में वीर गति के साथ साथ उसका पराक्रम और उसका शौर्य जो है वो भी हमें नहीं भुलाना चाहिए, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु की। अभिमन्यु एक 16 साल का लड़का, जिसके पराक्रम और शौर्य ने इतिहास लिख दिया, और हमने उसको सिर्फ एक वीर गति के रूप में, योद्धा के रूप में जाना कि वो वीर गति को प्राप्त हो गया। अब आप चलिए कहानी की तरफ। उस समय पे चलते हैं जो महाभारत का 13वें दिन का समय था। जो 13वां दिन था महाभारत का, पूरा जो रण था वो खून ही खून था। जिस रण की जो भूमि थी, उसकी जो रंग था, उसका रंग था पीला। वो जो है लाल ही लाल हुआ पड़ा था, खून से सना हुआ था पूरा रण। मरे पूरे लोग जो है बिखरे हुए थे, मरे पड़े थे इधर उधर पूरे भूमि पे। और आकाश में जो गिद्ध घूम रहे थे वो आतुर थे, जो नीचे मांस था उसको खाने के लिए। इतना भयावह जो दिन था वो था महाभारत का 13वां दिन। महाकवि दिनकर ने लिखा कि चल रहा महाभारत का रण, मैंने पहले भी पढ़ी इस पंक्ति को, चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, पट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग, बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुष्य के छिन्न अंग, बैराह चतुष्पद। ये इस चीज को लिखा वहां पे महाकवि दिनकर ने, तो लिखा, बयां करा उस चीज को। तो 13वां जो दिन था वो बहुत महत्वपूर्ण था और होना भी था। अब इस बात को समझिए, ये जो स्थिति है कि चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, पटकुरु क्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिला, पूरा जो भूमि था, जैसा कि मैंने बताया, खून ही खून था। ये होना था क्योंकि इस बात की पुष्टि और इस पूरी जो दृश्य है उसकी झांकी जो है हस्तिनापुर में कृष्ण ने पहले ही दुशासन को दिखा दिया था। और वहां पे भी महाकवि दिनकर ने कुछ पंक्ति लिखी। वो पंक्ति पहले मैं आपको बताता हूं, उसके बाद आगे हम चलते कहानी पे। वहां पे लिखा था, जब पूरी झांकी दिखाई थी श्री कृष्ण ने, तो वहां पे महाकवि दिनकर लिखते हैं कि टकराएंगे नक्षत्र विकर, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। तो इस बात की जो पुष्टि है, रामधारी सिंह दिनकर ने इस तरीके से लिखा, और इस बात की पुष्टि जो है वो कृष्ण ने जो है वो पहले ही कर दी थी अपने, जब झांकी दिखाई थी हस्तिनापुर में। तो महाभारत के 13वें दिन गुरु द्रोण ने यह सोचा कि आज का जो दिन है उसको अंतिम रखेंगे। साथ ही इसको अंतिम कैसे रखा जाएगा कि जो चक्रव्यूह है उसमें युधिष्ठिर को जो है वो घेर लिया जाएगा, पांडव उसे बचाने आएंगे और वहीं पे जो है इनको मार दिया जाएगा और युद्ध में हरा दिया जाएगा। इस बात को जो है वो रखते हैं। और उधर जो है सुमन्य जो है वो अर्जुन को जो है युद्ध के बाहर, रण क्षेत्र के बाहर जो है वो लेकर चला जाता है। वो अब दोनों घटना एक साथ हुई, अर्जुन चला गया युद्ध के बाहर, और इधर जो गुरु द्रोण है उन्होंने जो है वो शंखनाद कर दिया चक्रव्यूह का। ऐसे में पांडवों के सामने दो प्रमुख समस्या खड़ी हुई। पहला, किसी भी तरीके से युधिष्ठिर को इस युद्ध से बचाना है। अगर युधिष्ठिर इस युद्ध में मारे जाते हैं या बंदी बनाया जाता है तो ऐसे में पांडवों का युद्ध का हारना, प्राण और प्रतिष्ठा भी गंवाना, ये तीनों चीजें जो है वो क्रम में होती चली जाएंगी। युद्ध से तो जाएंगे ही, प्राण भी जाएगा, प्रतिष्ठा भी जाएगी। दूसरी जो समस्या थी उनके सामने वो ये थी कि जो चक्रव्यूह की जो विद्या थी वो जो है सिर्फ अर्जुन को आती थी। चक्रव्यूह जो तोड़ने की जो कला थी, उसको जो विद्या थी वो सिर्फ
अर्जुन को आती थी और अर्जुन वहां पे थे नहीं। अब ऐसे में पांडवों का एक ही सहारा था, वो थे ईश्वर। तभी वो अभी इस चीज को पांडव सोच रहे थे, उनके दिमाग में ये बातें चल रही थी कि कैसे क्या होगा। तभी वहां पर जो है आगमन होता है, प्रवेश होता है 16 साल के एक नौजवान का, जिसे हम अभिमन्यु के नाम से जानते हैं। वो अभिमन्यु जिसके पराक्रम, में फिर से कह रहा हूं, उसके पराक्रम और उसके शौर्य ने इतिहास रच दिया। और अभिमन्यु आते हैं, अभिमन्यु प्रणाम करते हैं सबको और युधिष्ठिर को यह आश्वासन देते हैं, प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि ऐसा है कि 6 चक्रव्यूह के जो 6 द्वार हैं उसको तो मैं विद्या जानता हूं, लेकिन जो 7वां द्वार है तब जब तक मैं वहां पहुंचूंगा तब तक पिताश्री आ जाएंगे, तो इसमें कोई डरने का विषय नहीं है, मैं जो है वो जाने के लिए तैयार हूं। खुश हो जाते हैं, पांडवों को लगता है कि बात तो सही है और यही होता है। लेकिन जाने से पहले, जिस दिन जाना होता है, अभिमन्यु जिस दिन जाने के लिए तैयार होते हैं, तो जाने से पहले अपने जितने बड़े होते हैं उनके सामने सभी के जो है वो चरण को जो है वो स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं। तो सभी जो है वो उनको आयुष्मान भवा का आशीर्वाद देते हैं। जब मामा श्री का पैर छूते हैं तो मामा श्री सिर्फ एक इकलौते होते हैं जो यशस्वी भवा का आशीर्वाद देते हैं। ये है हमारा सनातन धर्म, जिसमें हर एक मंगल कार्य के लिए अलग अलग आशीर्वादों को दिया गया है। तो मामा श्री जो है वो यशस्वी भवा का आशीर्वाद देते हैं। अभिमन्यु समझ जाते हैं। यहाँ पे 2 चीजें अभिमन्यु के दिमाग में आती है। पहला ये कि मामा ने जो है वो आयु का नहीं, यश का आशीर्वाद दिया है, और ये बात उनकी मम्मी को जो है वो बुरा भी लगता है। अभिमन्यु की माँ को ये बात बुरी लगती है। तो पहला अभिमन्यु समझ जाता है कि पहला तो बात क्लियर है कि मामा ने जो है वो मुझे आयु का नहीं, यश का आशीर्वाद दिया है। दूसरा, आज मेरी मृत्यु निश्चित है, आज मेरी मृत्यु निश्चित है और मेरा यश जो है वो युग युगांतर तक जो है वो अमर हो जाएगा। और इसी बात को कृष्ण ने जो है वो अभिमन्यु की माँ को समझाया था कि मुझे नहीं पता कि युद्ध में मेरे भांजे की हार होगी या जीत होगी, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि इतिहास के पन्नों पर मेरे जो भांजा है, युग युगांतर तक उसका जो नाम है वो स्वर्णिम अक्षरों में जो है वो प्रथम श्रेणी में लिखा जाएगा। और वही हुआ था। जब वो जाता है युद्ध में, तो हम सब जानते हैं, हम जो कहानी जानते हैं उस कहानी के अनुसार 16 साल के इस लड़के को दुशासन हो, अश्वत्थामा हो, कर्ण हो, गुरु द्रोण हो, सब ने मिलकर जो है वो, अन्य सब ने मिलकर जो है वो इसको जो है अभिमन्यु को जो है वो छल से जो है वो मार दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहानी यहीं तक खत्म हो जाती है। ये तो कहानी वो है जो आप और हमने अभी तक सुनी है, लेकिन इसके आगे की कहानी बताने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ हूं। छल से जो है वहां पे अभिमन्यु को मार दिया और हमने ये कहा कि अभिमन्यु जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन नहीं। अभिमन्यु ने मरने से पहले कई जो है वो बड़े योद्धाओं के जो है पुत्र को मारा, चाहे वो आपका दुशासन का पुत्र हो, चाहे वो लक्ष्मण का पुत्र हो, छोटा जो पुत्र था उनका। इसके साथ ही कई ऐसे महत्वपूर्ण और पराक्रमी योद्धा को मारा जो धर्म के विपरीत खड़े हुए थे। उन सब को जो है वो अभिमन्यु ने नरक के द्वार तक पहुंचाया। ये था हमारा अभिमन्यु, ये था हमारा हीरो। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि अभिमन्यु जो है वो सिर्फ वीर गति को प्राप्त हुआ योद्धा नहीं था, उसके पराक्रम और शौर्य ने इतिहास को रचा और हमें एक हीरो की पहचान कराई। तो जरूरी है दोस्तों हमारे लिए भी कि जो हमारे और आपके अंदर का जो हीरो है, जो सो रहा है अभी तक, उसको जगाने की जरूरत है। क्योंकि सनातन को और माँ भगवती को और हमारी माँ भारती को जो है वो हमारी सख्त जरूरत है। तो ऐसे में हमारी पहचान यही है कि हम अपने हीरो के अंदर को पहचाने। तो ये था अभिमन्यु। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये आज की जो वीडियो है ये अच्छी लगी होगी। मैं आपसे मिलूंगा अगले सप्ताह नई कहानी, नई कविता के संग। तब तक के लिए ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, और जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी वीडियो डले तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री राधे।